हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 37वें श्लोक को देख रहे हैं। और देखिए 36 से लेकर 11 श्लोकों में अर्जुन भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान ने जब बता दिया था कि मैं काल हूँ और अपने गुणों के बारे में बताया, दिखाया कैसे को मारने के लिए प्रवृत्त हुआ, तो अब भगवान के ऐश्वर्य को देख करके अर्जुन स्तुति कर रहे हैं। तो पिछले श्लोक में कहा, पिछले श्लोक में क्या कहा ये बहुत जानना जरूरी है। अर्जुनोवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। स्थाने यह उचित ही है हे ऋषिकेश, क्योंकि आप इंद्रियों के स्वामी हैं, इंद्रियों का प्रवर्तन करने वाले। प्रवर्तन मीन्स यू इंगेज, यू कंट्रोल द सेंसेस। प्रवर्तन का मतलब होता है, प्रवर्तन का मतलब होता है एंगेज कर। कैसे समझाऊं, प्रवर्तन समझ में आ रहा है? जैसे लाइक भगवान मेरे इस समय जीवा का प्रवर्तन कर रहे हैं उनके बारे में बोलने के लिए। आपकी मन को, आपके टांगों को, आपके हाथों को प्रवर्तित कर रहे हैं कि वो इस क्लास में आए। बहुत से लोगों को प्रवर्तन कर रहे हैं, बाहर सब्जी बेचें या वटेवर, कुछ भी करें, गीता ना सुने, कुछ भी ना करें लेकिन गीता ना सुने, ये सब प्रवर्तन हो रहा है। कैसे ये भाषा समझ में आ गया? प्रवर्तन। हाँ, आप सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं। तव प्रकीर्ति, आपके प्रकृष्ट कीर्तन से जगत प्रहर्षति, जगत प्रसन्न हो रहा है, बहुत हर्षित हो रहा है, और अनुरज्यते च, और आप में आसक्त हो रहा है। रक्षांस भीतानि दिशो द्रवंती, और राक्षस गण भयभीत होकर के सभी दिशाओं में भाग रहे हैं। सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगा, और इसको देख करके जितने भी सनंदन आदि जो सिद्ध लोग हैं उनका समूह आपको नमस्कार कर रहा है। तो अब इस श्लोक में, दैट मीन्स 31 श्लोक में वह बोल रहे हैं कि सारे सिद्ध लोग भगवान को प्रणाम क्यों कर रहे हैं। आई मीन अनलेस वी अंडरस्टैंड दिस लिंक, वो मजा नहीं आएगा श्लोक में। इसमें लास्ट में बोला कि सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा, तो प्रश्न कर सकता है कि भगवान को सारे सिद्ध लोग क्यों प्रणाम कर रहे हैं। तो अब इस पे यह है, भगवान के गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि सारे सिद्ध लोग भी भगवान को प्रणाम करते हैं। ये बिल्कुल युक्त ही है। मेरे पीछे बोलिए। ऐसे इस श्लोक का अर्थ है भगवान को सभी सिद्ध लोग प्रणाम क्यों ना करें, क्योंकि भगवान महात्मा हैं, भगवान ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है, ब्रह्मा जी की सृष्टि करने वाले, अनंत हैं, देवताओं के ईश्वर है, जगत के निवास हैं। तो भगवान को प्रणाम क्यों ना करें? क्या दोष देख रहे हैं भगवान का कि हम भगवान को प्रणाम ना करें? इस तरह से श्लोक बोल रहे हैं। कस्माच तेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्याधिकर्त्रे। कस्माच तेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्याधिकर्त्रे। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। कस्माच तेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्याधिकर्त्रे। कस्माच तेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्याधिकर्त्रे। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। कस्माच तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोप्याधिकर्त्रे। कस्माच तेन न मेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोप्याधिकर्त्रे। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। एक विचार है बड़ा मजेदार। क्या आप लोगों को कभी ऐसा अनुभव हुआ है, भक्ति माने से पहले अब तो सब नहीं सुनते होंगे, कि कोई फिल्मी गाना लिखा गया है और उसको गाया कोई और है और आप उसको गाने लगते हैं, तो जिस व्यक्ति को गाना पसंद होता है कहता है ये गाना हमको बड़ा पसंद है। समझ में आया मैंने क्या कहा? ये मत कहिए कि फिल्मी गाने कभी सुने नहीं। ओरिजिनल गायक कोई और है, उसको लिखने वाला कोई और है, और आप उस गाने को सुने, आपको बड़ा अच्छा लगता है, तो दूसरा व्यक्ति भी कुछ गाता है और ये गाना यार हमको बड़ा अच्छा लगता है, तो आप कह रहे ये बात कहाँ से आ गई? कौन बोल रहा है? अर्जुन बोल रहे हैं। कौन है अर्जुन?
भगवान के नित्य पार्षद। तो भगवान को ये बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यद्यपि हम लोग नहीं लिखे हैं इस लिरिक्स को, इन स्तुतियों को हम नहीं लिखे हैं, लेकिन ये वो व्यक्ति के मुख से आ रहा है जो भगवान के प्रेम से भरा हुआ पार्षद ऑलरेडी है। भगवान को ये लिरिक्स बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक से ना भी गाया जाए तो भी। कैन यू रिलेट विद इट? इसलिए यह मत सोचिए कि क्लास तभी शुरू हुई जब मैं खाली मैं प्रोज में बोल रहा हूँ। प्रोज बोलते हैं, जब मैं प्रोज में बोल रहा हूँ तभी क्लास नहीं हो रही है। जब इसे गा रहे हैं तब भी भगवान अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। समझ में आ गया ना? तो फिर से गाया जाए। कस्माच तेना नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे। कस्माच्च तेना नमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। कस्माच्च तेना नमिरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्परं सदसत्तत्परं यत्। अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। हे महात्मा, कौन महात्मा? भगवान, जो बहुत विस्तार मन वाले हैं। क्या मतलब है? इतने विस्तार मन वाले हैं कि सभी के सुहृद हैं, किसी से द्वेष नहीं करते, कोई संकीर्णता नहीं। संकीर्ण समझ रहे हैं? लिमिटेडनेस। ये मैथमेटिक्स से पढ़ते हैं ना, एक ब्रैकेट इधर एक ब्रैकेट इधर, तो ये हो गया आपका एक सेट। इसके बाहर के लोग बाहर के लोग हैं, इसके अंदर के लोग अंदर के लोग हैं। ऐसे भगवान नहीं हैं। महाआत्मा वाले, महाआत्मा मतलब महान हृदय वाले हैं। सभी के लिए स्थान है, सभी के लिए। किसी के भी वह अशुभ चिंतक नहीं है, किसी का भी अमंगल नहीं करते हैं। आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं, तो फिर आपको सादर नमस्कार क्यों ना करें? कौन लोग? नमस्यन्ति सर्वे सिद्ध संघा, जितने भी सिद्धों का समूह है वह सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं। तो प्रश्न होगा कि क्यों नमस्कार कर रहे हैं? तो क्यों ना करें? न क्या गलती देख रहे हैं आप? क्या गलती देख रहे हैं? तो गुणों को कह रहे हैं, हे अनंत। महात्मा तो बोल ही दिया, अब बोल रहे हैं अनंत। अनंत का मतलब अपरिछिन्न, देश काल और वस्तु अपरिछिन्न। हर देश में भगवान हैं, हर काल में हैं, और ऐसी कोई वस्तु नहीं जो उनकी शक्ति ना हो। सब जगह में, हर देश, हर काल, हर वस्तु में अपरिछिन्न, अनलिमिटेड है। ये अनंत का अर्थ हुआ। हे देवेश, देवताओं के ईश्वर। जब जो व्यक्ति यानी कि देवता मतलब ब्रह्मा जी और शिव जी के भी ईश्वर हैं, तो उनसे बड़ा सिद्ध तो कोई हो नहीं सकता। हे जगन निवास, क्योंकि आप सभी के आश्रय हैं इसलिए नमस्कार कर रहे हैं। आप परम स्रोत, अक्षर, कारणों के कारण तथा इस भौतिक जगत के परे हैं। अन्वय देखते हैं तो समझ में आएगा। महात्मन मतलब महात्मा, अनंत मैंने व्याख्या किया। देवेश मतलब देवताओं के ईश्वर, जगन निवास मतलब जगत के आश्रयभूत, जो सभी जगत के आश्रय हैं। ब्रह्मणा अपि, ब्रह्मा से भी गरीय से यानी श्रेष्ठ हैं। क्यों? क्योंकि आदि कर्त्रे। कुछ समझ पा रहे हैं? ब्रह्मा जी आदि कर्ता नहीं है। ब्रह्मा जी पृथ्वी आदि तत्वों की सृष्टि नहीं करते। ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि भी नहीं करते हैं, ब्रह्मा जी की सृष्टि भी भगवान करते हैं। तो आदि कर्त्रे का मतलब हुआ कि आप आदि कर्ता हैं, आपके पहले कोई कर्ता नहीं है, ये अर्थ है। जबकि समझ गए ना, ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी यद्यपि कर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनके भी परे भगवान कृष्ण हैं। गर्भोदक विष्णु से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है। क्लियर? ते आपको सभी कस्मात न नमेरन, क्यों नहीं नमस्कार करेंगे? जैसे कभी कभी कोई व्यक्ति को भोजन अच्छा लगे तो क्या इसको कौन नहीं खाएगा? अरे इतना मीठा है, इसको कौन नहीं खाएगा? हाँ, जैसे हम लोगों को कल
हमारे घर में हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी। एज्यूम्ड भी एज्यूम्ड, कीर्तन हुआ और गीता क्लास हुआ, उसके बाद मैंगो शेक बनाया गया किसी अच्छे भक्त के द्वारा। तो अब सब भक्त लोग सवास करे, लाओ लाओ, खुश हो रहे थे, और एक भक्त नहीं ले रहे थे। तो हम लोग आश्चर्य, इस इतने अच्छे मैंगो के शेक को जिसमें काजू भी पड़ा कौन ग्रहण नहीं करेगा, है ना? ये मन में था ना, आश्चर्य हुआ था, ये क्यों नहीं कर रहे? वो हम फिर बाद में मालूम चला कुछ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ऐसे मना नहीं कर रहे थे, लेकिन डायबिटीज़ की दिक्कत थी। तो अब ऐसा आपने अनुभव किया है कि नहीं? कुछ मीठा वस्तु हो बहुत बड़े, अरे इसको, अरे अब इसको नहीं खाते हैं, तो इतनी अच्छी वस्तु है तो आप बोलते नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कोई ना खाए? समझ में आया? तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसी तरह से कह रहे हैं, कस्मात न नवीन, भगवान इतने महान है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो उनको नमस्कार ना करे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं सत यानी कार्य और असत यानी कारण से परम यानी श्रेष्ठ, यत अक्षरम जो अक्षर ब्रह्म है, तत्वम वह आप है। ये क्या मतलब हो गया भाई? देखिए, सत का मतलब होता है इफेक्ट। इस जगत पे जो भी आपको कार्य के रूप में दिख रहा है, और कार्य के रूप में दिख रहा है दो रूपों से, नाम और रूप। चलिए इसको एक्सपेरिमेंट कर लीजिए। मैं पूछूं ये सामने क्या है? कैमरा है। मैं कहूँ ये क्या है? माउस है। ये क्या है? तो आप बार बार इन चीज़ों को नाम से उस पर नाम रख रहे हैं और उनके रूप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अग्रीड? किसी किसी वस्तु का रूप नहीं होता है, जैसे कि आकाश, किसका रूप नहीं होता है? किसका रूप नहीं होता है? आकाश। नाम हुआ कि नहीं? प्लीज थिंक अबाउट इट, तब समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। वायु का भी रूप नहीं होता है। किसका रूप नहीं होता है? वायु का। तो नाम है कि नहीं? कैचिंग? देखिए, हम ऐसे जगत में रह रहे हैं और केवल यही दो गुणों के को हम देख रहे हैं, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया होगा इससे कि इस जगत में जो भी इफेक्ट आप देख रहे हैं उसका नाम है इफेक्ट। उसके नाम होना चाहिए और रूप होना चाहिए, नहीं तो फिर कोई भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन ग्रहण करते पूछते इसे क्या कहते हैं, डू यू एग्री? कोई अच्छा भोजन खाया या कुछ खराब भी खाया, जो कुछ भी, नाम पूछते हैं। या किसी घर जाते तो पूछते हैं तुम्हारा नाम क्या है? कोई कहे मेरा कोई नाम नहीं है। अच्छा, तुम्हारा नाम बेनाम है। तो कहने का अर्थ है कि जगत में जो भी वस्तु है उसका नाम और रूप है। अगर रूप नहीं है तो नाम है एटलीस्ट। अग्रीड? तो वो सब भी भगवान की शक्ति है। क्लियर? और असत क्या है? असत मतलब होता है जो वस्तु से, प्रधान कह लीजिए, वो कारण है जो इस नाम और रूप से पृथक है। आप कहेंगे नाम तो अब रख रहे हैं प्रधान, प्रधान हम यहां रख रहे हैं, लेकिन प्रधान का कोई नाम नहीं है ऐसे। प्रधान में जहां गुणों की साम्यावस्था होती है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण की, ना तो वहां नाम होता है ना वहां रूप होता है, वहां कोई सृष्टि नहीं होती। तो कह रहे आप तो बोल रहे हो प्रधान, मैं बोल रहा हूं, लेकिन प्रधान में कोई बोलने बोलाने वाला नहीं है। क्या मैं समझा पाया हूं? प्रधान में कोई नाम और रूप को देखने वाला व्यक्ति नहीं है, कोई नाम पुकारने वाला भी व्यक्ति नहीं है। इज इट गोइंग टू सटल? आकाश की सृष्टि होती है, आकाश सभी चीजों का कारण नहीं है। प्रधान, प्रधान से महतत्व, महतत्व से अहंकार, तामसिक अहंकार से शब्द, शब्द से आकाश इत्यादि। तो कार्य है किसी चीज का, वो सर्व कारण नहीं है। प्रधान की सृष्टि नहीं होती है। पूछूंगा प्रधान की सृष्टि कहां से, बताइए आप। प्रधान की सृष्टि कहां से हुई? कहीं से नहीं हुई। प्रधान शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है, तो वह प्रधान अर्थात कारण भी आप ही हैं, क्योंकि वो आपकी शक्ति है। उसकी सृष्टि नहीं होती, लेकिन वह है भगवान पे ही आश्रित, भगवान की नित्य शक्ति है। आप कहें, बहुत से लोग कह रहे होंगे आज एकादशी में फास्टिंग में इतना सब लोड क्यों कर रहे हैं? इज इट नॉट? मैंने कहा ना कि श्लोक देखने बहुत सिंपल लगता है, लेकिन इट इज मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व इन इट। वैसे मेरे ख्याल से बहुत से लोग परिचित हो गए होंगे प्रधान का मतलब क्या होता है। प्रधान का मतलब प्रकृति की वे अव्यक्त अवस्था जिसमें गुणों की साम्यता रहती है, वो प्रकट नहीं होती है। तो कोई भी चीज व्यक्त हो रही है तो उसका नाम और रूप होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। उसे कहेंगे सत, वह भी भगवान की शक्ति है। और असत मतलब जो अव्यक्त है, उन सब का कारण, तो वह भी भगवान है। ठीक है, भगवान है मतलब भगवान की शक्ति। और इनसे परे जो है परम यद अक्षरम। अब यहां बड़ा अच्छा अर्थ लिया, अक्षर मतलब जिसका कभी नाश ना हो। तो किसका नाश नहीं होता? जीवात्मा का।
अक्षरम ब्रह्म परमम तत्वम। तो ये जीवात्मा जो है वह भी आप हैं। अब आप यह स्वीकार करते हैं कि जीवात्मा भौतिक पदार्थ से श्रेष्ठ है। 7वें अध्याय भगवान ने क्या कहा, अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अभी मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ प्रभुपाद की, इस पे पहले इस बात को समझिए। श्लोक कहता है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि इस भूमि रापो नलो वायु इत्यादि जो भौतिक प्रकृति है, जो कि मेरी भिन्न शक्ति, उससे परे एक शक्ति से जीवभूत कहते हैं, जो इस जगत को धारण कर ले हैं। अब आप एक चीज बताइए, बॉम्बे इस जगत का, सॉरी इस भारत का महत्वपूर्ण शहर है? अगर कोई इंसान ना रहे तब भी महत्वपूर्ण है। गॉट इट? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बॉम्बे या दिल्ली माना जाएगा कि भाई भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहर हैं, और कोई इंसान ना रहे तब भी, तो अधिक महत्वपूर्ण कौन है? इंसान। गॉट इट? यानी कि जीवात्मा महत्वपूर्ण है, इसलिए जीवात्मा को पदार्थ से श्रेष्ठ कहा जा रहा है। और भी महत्वपूर्ण बात है कि जीवात्मा कॉन्शियस है, पदार्थ कॉन्शियस नहीं है। तो वो जो कॉन्शियस पदार्थ है, जीवात्मा मतलब पदार्थ नहीं कहना चाहिए, जो तत्व कह लीजिए, जीवात्मा है, वो इस सत और असत दोनों से परे है, उनसे श्रेष्ठ, तो वह भी भगवान है, अर्थात भगवान की शक्ति है। क्या ये क्लियर हो रहा है आप लोग सब भक्तों को? उधर अब जीवात्मा में भी दो विभाजन कर लीजिए, बद्धात्मा और मुक्तात्मा, तो दोनों ही भगवान की शक्ति है, तो वह सब भी आप हैं। अक्षर ब्रह्म का मतलब हुआ जो कभी नाश ना होता हो, जिसमें कभी कोई परिवर्तन ना आता हो। क्षर मतलब नष्ट होना, अक्षर मतलब नष्ट नहीं होना, तो अक्षर ब्रह्म मतलब जीवात्मा। तो जीवात्मा के बीच में दो विभाजन कर लीजिए, एक हो गए बद्धात्मा और एक हो गए मुक्तात्मा, नित्य मुक्त नित्य बद्ध। तो यह भी आप ही हैं, अर्थात ये सब भी भगवान आप ही की शक्ति है। शक्ति मतलब अभेद। ओ, कोई कठिनाई है? सबको समझ में आ गया? इससे लोग हाँ हाँ बोल रहे हैं, अब तो बड़े इंटेलिजेंट होते जा रहे हैं। वाओ, दिस इज नाइस, एवरीवन इज सेइंग, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग, दैट्स गुड। ओके, सो श्लोक देख लेते हैं। कस्मात् च ते न नमेरन महात्मन। हे महात्मा, आपको सब लोग प्रणाम क्यों ना करें? क्यों भाई, ऐसा क्यों कहते हो? कहते हैं गरीय से ब्रह्मणों अपि, आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आदि करते, क्योंकि आप ब्रह्मा जी की भी सृष्टि करने वाले हैं। और उसके बाद कहते हैं अनंत, बड़ा स्पष्ट है, देवेश देवताओं के ईश्वर, जगत निवास जगत के आश्रयभूत हैं। त्वम अक्षरम, आप अक्षर, अक्षर मतलब जीवात्मा, सत असत तत्, अक्षरम परमम, यानी कि जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो इस सत और असत से परे है, वह भी आप हैं, और जो भी सत असत है वह भी आप है। अरे ये कोई हम पहली बार नहीं बोल रहे हैं, आप लोग दूसरे स्कंद में चतुश्लोकी भागवत में सुना था आपने, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम पश्चाद हम यद एतच्च योवशिष्येत स्वस्म्यहम्। वो बात अलग नहीं बोली जा रही, उसी को बात को बार बार बोला जा रहा है कि इस सृष्टि के पहले मैं ही था और मैं था ही। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम, जबकि सत और असत कुछ नहीं था। पश्चाद हम यदि तच्च, और सृष्टि के बाद जो दिख रहा जगत वह भी मैं ही हूं, अर्थात भगवान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। और उसके बाद क्या है, यो वशिष्यत स्वस्म्य हम, इस जगत की प्रलय के बाद जो बचेगा वह भी मैं हूं। तो यही बात यहाँ बोली जा रही है कि चाहे भौतिक पदार्थ हो, अव्यक्त पदार्थ हो या व्यक्त पदार्थ हो, या फिर जीवात्मा हो, वो सब आपकी ही शक्ति है। और बाकी अन्य गुणों का वर्णन भी भगवान के यहाँ पे किया गया है। इसलिए कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको प्रणाम ना करे? बस वही होगा जो मूर्ख होगा, बस ये बात है। लेकिन सिद्ध लोग मूर्ख नहीं होते हैं, इसलिए सर्वे सिद्ध संघा ते नमस्यन्ति, इसलिए सारे सिद्ध लोग आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये बात अगर आपको यहाँ समझ में आ गई तो फिर टीका बिल्कुल समझने में आसानी हो जाएगी। मैं टीका पढ़ता जाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। श्रीधरी उसमें कारण बताता है, कारण होना चाहिए, कारण बतलाता है। किस में कारण बतलाता है? कि सभी सिद्ध लोग भगवान को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, ये कारण बताते हैं। हे महात्मन, हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आपको ये लोग कैसे नमस्कार ना करें?
एक इंटरेस्टिंग बात है, जो व्यक्ति हमें रहने के लिए स्थान दे रहा है, क्या उसको नमस्कार नहीं किया जाना चाहिए? जो सांस दे रहा है उसके कितना उपकार है? परम पूज्य राधानाथ महाराज एक प्रवचन में कह रहे थे, हाउ मच ग्रेटफुल यू शुड बी टू अ पर्सन हु गिव्स यू एयर। उसके बिना तुम एक सेकंड पे भी नहीं रह पाएंगे ना। इस जगत में आप देखते हैं कि हम लोगों को सिखाया जाता है कि बड़ों के पांव छू या उनको नमस्कार करो। क्यों? क्योंकि उनका उपकार है हम पर और करना चाहिए। लेकिन भगवान का कितना उपकार है, ये जगन निवास शब्द से सूचित हो रहा है। अगर भगवान ने सृष्टि करी ही नहीं होती तो ये गीता क्लास भी नहीं हो रही होती। अग्रीड? ये इंद्रियां भगवान ने दी हैं, स्पेशली मनुष्य की इंद्रियां, और जितने भी लोग हैं, ये स्पेशली जो सिद्ध लोग हैं, वो भगवान के उपकार को समझते हैं। सूर्य की रोशनी का कितना बिल आता है, और उसके बिना हम कितना चल पाएंगे, पूरा जगत कितना चल पाएगा? उपकार है कि नहीं? परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर तरह से कहते हैं भगवान इतने उदार हैं कि जगत दे दिए हैं भिखमंगों को कि कहीं लो भोगो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो भगवान अपना बिल भेज दें कि आज तक जितना सूर्य की बिजली तुम यूज किए हो वो सबका पेमेंट करो, तब क्या करेगा? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आप जगन निवास हैं, देवेश। जब देवता भी संकट में पड़ते हैं तो उनको भी आप बचाते हो, उनके भी नियामक आप हो, तो क्यों ना उनको नमस्कार करें? तो आई थिंक दिस वेरी क्लियर। इस जगत में किसी देवता की व्यक्ति पूजा कर रहा है तो कुछ समय के बाद वो देवता ही नहीं रहेगा, नमस्कार किसको करेंगे? जो इंद्र सर्वश्रेष्ठ देवता हैं देवताओं में, वह भी एक मनवंतर तक ही पद में रहते हैं। पिछले मनवंतर के इंद्र से अब किसी कोई मतलब नहीं, वो उनकी सत्ता चली गई। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है जो नष्ट हो जाए कभी, अनंत काल की दृष्टि से बोल रहा हूं। ब्रह्मा से भी गरीय से आप कैसे हैं? तो कहते हैं ब्रह्मा से भी गरीय से अर्थात गुरुतर है। गुरुतर मतलब अधिक महत्वपूर्ण है। तथा आदि कर्तृ अर्थात ब्रह्मा के भी उत्पादक हैं। ये अर्थ तो लिए गए। एक अर्थ यहाँ लिया जा रहा है, आदि कर्ते मतलब ब्रह्मा जी के भी ये मूल कर्ता हैं और ब्रह्मा जी आगे सृष्टि करने वाले हैं, तो ब्रह्मा जी की भी सृष्टि करने वाले भगवान है। ये अर्थ आदि कर्ते का लिया जा रहा है। एवं जो कुछ भी सत्य यानी व्यक्त और असत्य यानी अव्यक्त है, तथा उन दोनों से पर यानी मूल कारण जो अक्षर ब्रह्म है यानी आत्मा, वह भी आप ही हैं। या फिर कभी कभी इसका अर्थ ये ले सकते हैं अक्षर ब्रह्म मतलब ब्रह्म ज्योति, तो ब्रह्म ज्योति भी आपके शरीर से आई है। भाव यह है कि इन 9 हेतुओं के कारण आपको सब नमस्कार करते हैं, इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। विचित्र बात तो यह होगी कि इतने गुणों वाले भगवान को व्यक्ति नमस्कार ना करे, ये विचित्र बात है ना। कितनी विचित्र बात। हमारे घर में या किसी और के घर में कोई ऐसी वस्तु आती है जिसको हम चलाना ना जानते हो, तो पहली चीज़ देखेंगे ये क्या है, इसे कैसे चलाते हैं। और भगवान ने हमारे जो इंस्ट्रूमेंट उपकरण दे रखा है मनुष्य शरीर का, वहाँ कोई प्रश्न नहीं करता कि आंखें दी किस लिए हैं और किसने, क्योंकि साइंटिस्ट तो आज तक आंख बना नहीं पाए हैं। ये भेजा किसने दिया है, ये लीवर किसने दिया, और कितना कॉम्प्लेक्स मशीनरी है, आप विचार कीजिए। तो अगर कोई विचार करेगा और अगर उसे भक्तों की संगत प्राप्त हो जाएगी तो समझ जाए कि सब कुछ भगवान ने दिया, और वह भी जादुई तरीके से। फ्रॉम 1 सेल टू सो मेनी सेल्स दैट यू कांट काउंट। आश्चर्य नहीं होता ये? और भगवान किए जा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि एक ही बच्चा पैदा हो रहा है पूरी दुनिया में। हाँ, प्रकृति के द्वारा कर रहे हैं। ये प्रकृति के द्वारा ही हो रहा है, इसका क्या प्रमाण है? जैसे यहां फैन अपने आप चल रहा है ना, ये फैन अपने आप चल रहा है ना, ये माइक अपने आप बोल रहा है, ये मैं इसके पीछे हूं। फैन चलता हुआ देख करके, या घर में कभी कभी एसी चलता हुआ लोग छोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, हाँ बाई चांस चल रहा है ना। या जो घर का मालिक है, जो घर का मालिक अपने को मानता है, तो वो चीखना चालू करता है, ये एसी कौन चला दिया,
या जाड़े में ये गीजर ऑन कौन कर दिया, बिजली का बिल तुम्हारा बाप भरेगा। तो लड़का बोल सकता हाँ बाप ही भरेगा और कौन भरेगा, लेकिन जो बाप हैं वो ऐसे चीखे होंगे कि नहीं क्या ऑन कर दिया है, जानते नहीं कितना पैसे से लाता हूं, इत्यादि इत्यादि। तो वहां नहीं मालूम चल रहा है कि किसने चलाया है, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि मशीन अपने आप नहीं चल सकती। तो वो कह रहे, तो गीता में स्पष्ट हो गया, मैं दक्षिण प्रकृति। तो बड़ी विचित्र बात है ये। नमस्कार भगवान को करें तो ये विचित्र बात नहीं है, लेकिन नमस्कार ना करें तो विचित्र बात है। अब एक प्रश्न है कि 9 हेतु क्या है, लेट्स सी। महात्मा 1, ब्रह्मणो गरीयसे 2, आदि कर्तरे 3, अनंत 4, देवेश 5, जगन निवास 6, सत असत और अक्षर ब्रह्म 9। गिन लिया? मैं बोलने ही जा रहा था कि गिन लेते हैं, तो अच्छा हुआ कि प्रश्न कर दिया गया, तो ये अच्छा है। सबको समझ में आ गया ना? ठीक है। गीता भूषण टीका। अब अर्जुन यहां भगवान के सर्वनमस्यत्व और सर्वात्मकता के कारण सर्वव्यापित्व को 4 श्लोकों में प्रतिपादित करेंगे। ये लिंक थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। भगवान सभी के द्वारा नमस्कार को प्राप्त करने योग्य हैं। 1, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ हैं, और सर्वात्मक मतलब ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान की शक्ति न हो, और इस कारण से भगवान सर्वव्यापी हैं। यह 4 श्लोकों में बताया जाएगा। जी, यहां इस श्लोक में आपने भगवान के सर्वनमस्यत्व को देखा कि नहीं देखा, और सर्वात्मकता देखी कि नहीं देखी। सत असत और जीवात्मा जो कुछ भी है वह भगवान की शक्ति ही है, इसलिए भगवान सर्वव्यापी हैं। इसी को भागवत में बड़ा सुंदर तरह से कहा गया है, एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत। वहां भी इसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध, भगवान हमारे हृदय में स्वतः सिद्ध रूप से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं। जैसे आजकल के लैपटॉप विंडोज या लिनक्स पहले से इंस्टॉल्ड होता है, ऐसे ही भगवान ने जब हमारा ये यंत्र सृष्टि करें उसमें पहले से अपने को इंस्टॉल कर दिए, और इस सॉफ्टवेयर में कोई करप्शन भी नहीं होता है। परमात्मा इज ऑलरेडी देयर। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। हम सभी लोग एक घूमते फिरते मंदिर हैं, एक्चुअली सभी जीवात्मा, यहां तक कि कॉकरोच भी। जीवेर सम्मान कैला कृष्ण अधिष्ठान, सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए, यह समझते हुए कि सभी जीव भगवान के अधिष्ठान हैं, उस हृदय में भगवान बैठे हुए। और तो सम्मान करने का तरीका थोड़ा अलग अलग हो सकता है, लेकिन सम्मान किया जाए, असम्मान किसी का भी नहीं करना चाहिए। अरे इनसे गिना नहीं जा रहा है। आप हिंदी टीचर हो ना, मैथमेटिक्स टीचर होती तो सी गिन लेती। चलिए फिर गिना देते हैं, सब गिने कि नहीं गिने, आप गिन पाए 9, फिर से गिनिए। महात्मा 1, ब्रह्मणो गरीयसे आदि करते अनंत देवेश जगन निवास सद असत अक्षरम ब्रह्म। जो जीवात्माएं हैं वो सब कृष्ण की हैं, जो व्यक्त कारण वस्तु हैं वह भी कृष्ण के हैं, अव्यक्त जो है प्रधान वह भी भगवान का है। तो सर्वश्रेष्ठ होगा कि नहीं? यहां छोटे छोटे बंगले बना लेते, अरे भैया इतना बड़ा बंगला बना दिया, आंखें गोल करके बोलता है व्यक्ति, नहीं। और जिसका पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के जो प्रॉपर्टी वाला हो, रियल एस्टेट उसके पास सारी उसी की है, तो उसको नमस्कार नहीं करेंगे? अब गिनती में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी नहीं गिन पाए? 8 9 गिन लिया ना? नहीं गिन पाए? अब आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। गीता भूषण टीका। अब यहां पढ़ लिया हमने, हे महात्मन अर्थात उदारमति वाले। अरे भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है। उदारमति का क्या मतलब है? देखिए, इसका श्लोक तो मैं पूरा याद नहीं आ रहा, अगर आप ढूंढ सके तो बताइएगा। बहुत अच्छा श्लोक है, चैतन्य चरितामृत में कोट किया गया है। उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को बोला है, शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम भृतस्य, ऐसा शुरू होता है, भृतस्य गुरुन अपराधान, ऐसे करके भगवान अपने भक्तों के महान अपराध को भी कुछ नहीं गिनते। सेवा मनागपि तथा बहुधा विपैति, और अपने भक्तों की थोड़ी सी भी सेवा को बहुत ज्यादा मानते हैं। तुलसी दे देता है, जल दे देता है, तो भगवान का ये तो बहुत ज्यादा दे दिया पेमेंट, अब मुझे अपने आप को ही बेचना होगा। और
आविष्कृतेषु पिशुनेषु न भिक्षुयान, जो व्यक्ति भगवान से द्वेष करता है भगवान उससे द्वेष नहीं करते हैं। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, ऐसे सुंदर शील स्वभाव वाले ये पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसा उद्धव जी बोल रहे हैं। तो ये महात्मा उदारमति का एक और अर्थ है कि जैसे मैंने बताया कि भगवान पूरा जगत की सृष्टि कर दिए हैं, लोग भोग रहे हैं और भगवान को पूछ भी ले रहे हैं, सारे टमाटर भगवान के और एक भी टमाटर अर्पित नहीं करते, तो भी भगवान कहते हैं खाओ टमाटर, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्दो ही एक्सप्लेन्स इन भगवद गीता, लेकिन ऐसे वो झगड़ा नहीं करने जा रहे। हे अनंत अर्थात सर्वव्यापी, बिल्कुल स्पष्ट है, सर्वकाल व्यापी, सर्वदेश व्यापी और सर्व वस्तु व्यापी। एक सिंपल सी बात सोचिए, अब यह तो स्वीकार करेंगे कि इंटरनेट का जाल या एक्सेस ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में व्याप्त है। ऑलमोस्ट ही कहा जाएगा, मुझे नहीं पता अंटार्कटिका में आता है कि नहीं, बट ऑलमोस्ट। तो यह स्वीकार कर लेते हैं कि इंटरनेट हर जगह एक ही बराबर रूप से उपलब्ध है। काइंड ऑफ तरंगे वहां पे हैं, कुछ यहां तो समझने में दिक्कत नहीं है। तो यह क्यों अस्वीकार करते हैं कि भगवान आपके हृदय में और हर जगह एक्सेसिबल है। जिस राउटर से कनेक्ट करना चाहिए, राउटर कहाँ गया, राउटर लेके नहीं आए हम लोग अपना, वो ये राउटर नहीं है, माला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो किसी भी रूट पे जाइए अपना राउटर लेके जाइए। आज हम भूल गए राउटर, लेकिन वी आर कनेक्टिंग बाय कथा, वी आर कनेक्टिंग बाय सर्विस। बेसिकली जैसे ही हम भगवान की सेवा करते हैं, अपनी चेतना के में केंद्र में भगवान को रखते हैं, वी आर इमीडिएटली इन वृंदावन, क्योंकि वृंदावन में हर व्यक्ति की चेतना कृष्ण के केंद्र में रखकर है। मैं फिर समझा पा रहे हैं, आप चाहे कहीं भी रह रहे हो, अगर मन में भगवान चित्त में बसे हुए हैं, मतलब ये सेवा करनी है, अब ये सेवा करनी है, अब ये भगवान की सेवा करनी है, तो आप वृंदावन में ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पे भी हो, इंटरनेट में फंसा हुआ है, तो वो फंसा हुआ है ना, समझ गए ना। नेट में फंसने का मतलब कहीं पे भी हो, क्योंकि नेट का जाल हर जगह है। तो कहने का बस अर्थ यह है कि सर्वव्यापी भगवान है, कहीं से भी एक्सेसिबल है, बस ये बात है। हे देवेश अर्थात सर्वदेव नियंता, देवताओं को आप नियंता के रूप में जानते हैं। कैसे नियंता? सूर्य देव। वाह, सूर्य को कौन कंट्रोल कर सकता है? कौन सा साइंटिस्ट कर सकता है? सूर्य हो, चंद्रमा हो, या अभी ये जो अमेरिका में सुनते हैं इस प्रकार से कि बड़े बड़े तूफान आते हैं और लोग कुछ नहीं कर पाते, उसके ऊपर तो अपना एटम बम नहीं चला पाते ना, और उनकी आंखों के सामने कितने लोग को मार के चला जाता है। तब ये अभी भारत में भी तो कुछ फ्लड्स आए थे ना कुछ समय पहले, पिछले साल की बात है, यहीं फ्लड आया था, यमुना जी बढ़ गई। भैया देखो, अलार्म बजाते रहोगे लेकिन कर कुछ नहीं सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि देवता लोग नियमन करते हैं मनुष्यों को, लेकिन भगवान उन देवताओं का भी नियमन करने वाले हैं। बड़े सुंदर बात प्रभुपाद कहते हैं, क्योंकि देवताओं को भगवान नियमित करते हैं, इसलिए भक्तों को देवताओं की अलग से पूजा करने की जरूरत नहीं है। समझे? अरे हमारे राहु की दशा चल रही है, हमारा ये चल रहा है, हमारा वो चल रहा है, ये सब आपका भ्रम है। भ्रम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे जप करना शुरू करते हैं, वो जो कुछ भी दुख आएगा वो केवल भगवान से पास होकर के आएगा। मान लो राहु भी डिस्टर्ब कर रहा है, भगवान से पूछेगा, भगवान इसको थोड़ा दुख दे दूं, हाँ ठीक है दे दो, उससे उसकी भक्ति बढ़ेगी, दे दो उसको। वी आर ओनली गेटिंग सफरिंग्स डायरेक्टली अरेंज्ड बाय कृष्णा। ये आर्टिफिशियल दुख है, ये बात समझ लीजिएगा। नाम बोलने मात्र सारे कर्म ध्वस्त हो जाते हैं। तो इसलिए यह सोचना कि ये राहु दे रहा है या केतु दे रहा है, दैट इज बहुत बड़ा भ्रम है। यू आर ओनली गेटिंग व्हाट कृष्णा गिव्स डायरेक्टली। काहे हरे कृष्णा बोले बताइए? ये शुद्ध भक्त के लिए है। अच्छा, और 5:1:35 कब पढ़ेंगे आप? 5:135 फोन में हो तो देख लीजिएगा, उसमें लिखा है कि विदूर विगतः, जो वर्णाश्रम से भी बहुत दूर है, वह भी एक बार भगवान का नाम बोल देता है तो जहाति बंधन, वह कर्म बंधन को छोड़ देता है, खत्म कर देता है। तब प्रश्न होगा, अरे कुत्ता खाने वाले क्या पैदा, जरा देखिए श्लोक ढूंढिए 5:1:35। कुत्ता खाने वाले क्या पैदा हुआ है और हम तो नहीं देख रहे हैं कि उसके शरीर में कुछ परिवर्तन आया है। तो प्रभुपाद वहां समझाते हैं कि देखिए, व्यक्ति को अगला देह मिलता है किस आधार पर? उसके सूक्ष्म शरीर के आधार पर।
मन के आधार पर। और जैसे ही हरे कृष्णा कुछ भी आपने भगवान का नाम लिया, तुरंत मन जो है परिवर्तित हो जाता है। श्लोक दिखाइएगा। ये आश्चर्य, इट इज टू गुड टू बी ट्रू। लेकिन क्या भागवत झूठ बोल रही है? नैवं विधा पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसाम तदंग्रिरजसाजित षड्गुणानाम चित्रं विदूर विगतः सकृदाददीत तन्नाम ध्येय मधुना सजहाति बंधम। जब प्रियव्रत महाराज ने अपने रथ के पहियों से सागरों की सृष्टि कर दी। आपने देखा है बाइक चलाते हैं, कहीं कहीं कीचड़ होता है तो अब वो वहाँ पानी भर जाता है, वहाँ डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है, पानी भर जाता है। तो सोचिए कि इतना बड़ा रथ प्रियव्रत महाराज का कि उससे सागर बन गए। जो डिप्रेशन है मतलब सागरों के गहराई है तभी ना पानी भरा हुआ है, वो प्रियव्रत महाराज के रथ से, रथ के पहियों से। कहे ये क्या है, तो कुछ ज्यादा हो गया, आप बोल सकते हैं। तो कहते हैं नहीं, ये जो प्रियव्रत महाराज ये तो भगवान के पूर्णतः शरणागत भक्त हैं। उन्होंने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर को पूरी तरह से जीत लिया। तो उनके लिए कौन से आश्चर्य की बात है? क्यों आश्चर्य की बात नहीं है? तो कहते हैं कि जो विदूर चित्रम विदूर विगत सकृदाद दीता, जो व्यक्ति एक बार भी भगवान का नाम बोलता है और चाहे वह वर्णाश्रम के बाहर अर्थात चंडाल परिवार में भी क्यों न पैदा हुआ हो, वह तुरंत ही कर्म बंधन को त्याग देता है। लाइक दैट। दिस इज 5:135, वेरी नाइस श्लोक। तो प्रभुपाद वहां समझाते हैं कि यद्यपि हमको नहीं दिख रहा है लेकिन शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। अब फिर प्रश्न आता है कि हम शास्त्र के आधार पर क्यों स्वीकार करें? आप स्वीकार करते ही किस चीज को है? आप वर्मा जी से पढ़े थे, एसी वर्मा सर से, तो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पढ़ा, किताब भी लिखी है। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय एसी वर्मा मींस हिज कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। कुछ समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा नहीं कि कोई राइटर लिख रहा है तो वो अपने कंसेप्ट लिखता है, वह भी अपने शास्त्र को रेफर करके उसके आधार पर ही लिखता है और हम विश्वास कर लेते हैं। कितनी सारी चीजों का हम सहज विश्वास कर लेते हैं जो कि आश्चर्यजनक होती हैं। तो भगवान के नाम में जब हम अनंत शक्ति बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ही है अनंत शक्ति। संदेह नहीं करना चाहिए, शास्त्र के आधार पर स्वीकार करना चाहिए। जैसे इस जगत में हम पढ़ कर ही स्वीकार करते हैं, अग्रीड, वन इज देयर, इंट्यूटिवली मान लेते हैं, जीरो है। यहां तक कि आई भी मानते होंगे आप, आई मानते हैं, इमेजिनरी नंबर भी मानते हैं, आप सब जानते हैं इस प्रीचिंग को, बिल्कुल सब मान लेते, किताब में लिखा है तो मान लेते हैं, न्यूज़पेपर वालों की बात मान लेते हैं। न्यूज़पेपर में जितने भी इंटरव्यू हैं उपलक्षण से मैं बोलूंगा झूठे हैं, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू लिया उसका कुछ बोल दिया। आईआईटी में गोल्ड मेडलिस्ट थे, गोल्ड मेडलिस्ट होता है, आईआईटी में नहीं होता है। अपने मन से वो छापना चालू कर दिए और उस पर पूरा विश्वास कर लेता है व्यक्ति, पूरा विश्वास कर लेता है। तो जब लिखी हुई बात का विश्वास हम न्यूज़पेपर का कर रहे हैं तो भागवत ही सब गलत बोल रही है। तो हमें समझना चाहिए कि सारी बातें दिव्य हैं, स्वीकार करना चाहिए। तो हम कहां पे पहुंच गए थे? बात कहां से आ गई थी? बातें देवताओं के नियंत्रण की, बात यहां तक कैसे आ गई? हाँ, वो राहु केतु हम लोग को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, भगवान के आयोजन से आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चक्रवर्ती बात कहते हैं कि देखिए भगवान की कृपा इतनी सूक्ष्म है कि भक्त भी नहीं समझ सकते। दैट्स व्हाई वी शुड हियर। जब हम श्रीमद् भागवतम सुनते हैं तब विश्वास होता है कि हरे कृष्ण मंत्र करना है। आप में से कितने लोगों को दिखे अपने पूर्वजों का उद्धार होता हुआ जब आपने रसगुल्ला प्रसाद खाया था? एनीवन प्लीज रेज हैंड कि प्रसाद खा रहे हैं और पिछले 100 पीढ़ियों का उद्धार हो रहा है? नहीं ना? अब तो केवल ये देख रहे हैं कि हम रसगुल्ले का उद्धार हो रहा है, उठ रहा है, हमारे पेट में जा रहा है, और कुछ नहीं देख रहे कि हमारे पूर्वजों का उद्धार हो रहा है। सो वी शुड हियर, और ये सारी बातें सत्य है। भक्त कुछ कहते हैं, जब भक्त ऐसा कहते हैं कि दुख मिला वो हमारा कर्म है और सुख भगवान की कृपा, नहीं, ये गलत है। दोनों ही भगवान की कृपा है, दोनों ही भगवान की कृपा है। भगवान सुख और दुख केवल इसीलिए देते हैं ताकि हमारी भक्ति बढ़े, और कोई कारण नहीं है। प्रमाण, नारद जी मतलब दासी पुत्र, उसकी 5 साल का बच्चा बेचारा, उसकी माँ को मार दिए। काय को मार दिए? भगवान ने मारा, सर्प ने मारा। सर्प भगवान के द्वारा, काल चोदिता, काल के द्वारा प्रेरित। काल किसके गुण है? कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो। ये मेरे देखिए, एक बात भी मैं अपनी बात से नहीं बोल रहा हूं, प्रभुपाद इस बात को स्पष्ट कहते हैं, द मिजरीज ऑफ डिवोटीज आर आर्टिफिशियल मिजरीज। वो केवल इसीलिए दी जा रही हैं ताकि भगवान अपने भक्त को जल्दी से जल्दी अपने पास लेके आ जाए।
परंतु प्रभु जी अपराधों की वजह से भी दुख मिलता है ना, वो दुख कौन देता है? सही कह रहे हैं, अपराध की वजह से भी दुख मिलता है, वो दुख कौन देता है? वो भी भगवान देते हैं, ताकि हमें थोड़ी अक्ल आ जाए कि अरे हमें ठीक होना है। जैसे माता जी लोग अपने बच्चों को कभी कभी तो थोड़ा सा पिटाई करती होंगी, तो पुलिस की पिटाई और माता की पिटाई एक ही जैसी होती है। माता जी देख रही हैं कि थोड़ा बच्चा मतलब बिगड़ रहा है, थोड़ा सा हल्का सा उसको मतलब गाल गर्म कर दे थोड़ा पता गाल क्या यही बोलते हैं ना, पिटाई कर दे, थोड़ा सा पिट्टू कर दे ताकि थोड़ा ठीक हो जाए, कान उमेड़ दे। ये नहीं कि पुलिस वाले की तरह बाल पकड़ के इधर डंडे डंडे मारे, ऐसा तो नहीं करेगी ना। अंतर है ना। वही माँ नीम का जूस भी पिलाती है और वही माँ आइसक्रीम भी खिलाती है, ये मीठा खिलाती है। क्यों माता, हम गलत तो नहीं कह रहे हैं, कोई विरोध हो किसी माता का बताइए। बल्कि आप देखेंगे कि वही माता बच्चे को पोलियो का इंजेक्शन लगाने ले जाती है। साधना माता जी बच्चियों को, लड़कियों को लगवाया कि नहीं लगवाया कभी? हाँ लगवाया, सब लड़कियां स्वस्थ है। तो अब बताइए, बच्चा देखे अरे कैसी माँ है, कसाई है, सोचेंगे इतना बड़ा इंजेक्शन लगवा रही है, लेकिन उसका हित होगा इसलिए ऐसे भगवान कर रहे हैं। भगवान कभी भक्तों के सीधे भगवान हस्तक्षेप करते हैं। भगवान का जो भक्ति करते हैं पहले दिन से ही हस्तक्षेप करते हैं। प्रमाण अजामिलो अपी, अजामिल नारायण नारायण बोल रहा था और वह तो नारायण को स्मरण भी नहीं कर रहा, तो अपने बेटे को बुला रहा था, और उसको बचाने के लिए भगवान कहाँ से भेजे? वैकुंठ से अपने पार्षद भेजे। तो शास्त्र की दृष्टि से समझिए, निश्चित रूप से कर्म बंधन नष्ट होता है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। हे जगन्निवास अर्थात सर्वाश्रय, किस कारण से एकत्रित भक्त आपको नमस्कार ना करें? क्यों नमस्कार ना करें? कि आप में ऐसा कौन सा दुर्गुण है जो आपको नमस्कार ना करें? ठीक है, निश्चित ही उनको आपको नमस्कार करना चाहिए, उन्हें आपको नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि आप ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि आप सभी तत्वों की सृष्टि करता है अर्थात आदि करते। अब यहां स्पष्ट है, ब्रह्मा जी ने तत्वों की सृष्टि नहीं करी थी, अपितु उनके कार्यों का संयोजन मात्र किया था। मतलब वह इंजीनियर की तरह से ईंट गाड़ा पत्थर, वह इंजीनियर सृष्टि नहीं करता, वो मिला मिलो करके और बिल्डिंग बनवा देता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने पृथ्वी आदि तत्वों की सृष्टि नहीं करी है, वो सब भगवान ने करी है, तो उसी लिए आदि करते कह रहे हैं। यह शब्द जिनके द्वारा अर्जुन भगवान को संबोधित कर रहे हैं, वे यह कारण प्रस्तुत कर रहे हैं कि क्यों सभी जीवों को भगवान को नमस्कार करना चाहिए। क्लियर है? ये सब कारण है। तो जो व्यक्ति भगवान के गुणों को सुनेगा वह भगवान को प्रणाम करेगा। अक्षरम का अर्थ है प्रकृति के संसर्ग में जो जीवात्मा है वे, ये एक अर्थ ले रहे हैं, अर्थात जो बद्ध जीवात्मा है। प्रकृति के दो रूप होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, या फिर कार्य और कारण, यानी सत और असत। मुक्त जीव इन दोनों से अर्थात बद्ध जीव और प्रकृति से श्रेष्ठ होते हैं। यह सब आप हैं। अब थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या है। अक्षरम, सत, असत और परम। अक्षर का अर्थ लिया गया है बद्ध जीव, सत मतलब कार्य, असत मतलब कारण, और परम मतलब जो इन तीनों से परे हैं। ये थोड़ा अलग अर्थ आ रहा है, अब अगर आप विचार कर पाए तो। एक है कि अक्षरम परम, यानी कि जो सत असत से परे जीवात्मा, एक कैटेगरी ले लीजिए, और दूसरा कह रहे हैं अर्थ होगा कि अक्षरम मतलब जीवात्मा जो कि जगत के संसर्ग में है, यानी बद्ध आत्मा। सत मतलब कार्य, असत मतलब कारण, और परम मतलब जो इन तीनों से परे है, अर्थात नित्य मुक्त जीव। लिखा हुआ है, देखिए श्रीपाद रामानुजाचार्य। आप लोग थक तो नहीं गए? कोई बात नहीं, थोड़ा और सुन लीजिए। महात्मन, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के भी आदि कारण रूप करता, सबसे महान आप परमेश्वर को ये ब्रह्मादि देव क्यों न नमस्कार करें। बाकी कुछ चीजें कॉमन है, कुछ बात अलग बताने। वो अनंत देवेश जगन निवास, आप ही अक्षर जीवात्मा तत्व हैं। अब इन्हें अक्षर शब्द को जीवात्मा से ले लिए टोटल। क्यों बोल रहे हैं? जिसका नाश न हो उसका नाम अक्षर है। न जायते म्रियते वा कदाचित, नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। न कभी जन्म लेता है न मरता है। हम सभी लोग ऐसे हैं, क्योंकि जीवात्मा न जन्मता है और न मरता है इत्यादि श्रुतियों से प्रसिद्ध जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होता। अर्थात वेद में यह स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा का नाश कभी नहीं होता है, और वो हम सभी लोग हैं। तथा सत और असत भी आप ही हैं। कार्य और कारण भाव में स्थित प्रकृति तत्व ही सत और असत शब्द से वर्णित है। ये भी क्लियर है। कार्य को सत कहते हैं और कारण को असत कहते हैं। वो सब भगवान ही हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति है। अब यहां पे जो बात उन्होंने स्पेशल कही वही देखिए।
नाम रूप विभाग से युक्त होकर कार्य अवस्था में तो सत शब्द से वर्णित है। यही व्याख्या मैं कर रहा था आपको कि जगत में जो भी कार्य यानी इफेक्ट दिखता है उसका नाम और रूप होता है, ये बात बोल रहे हैं। या फिर रूप नहीं होगा तो नाम तो एटलीस्ट होगा, ठीक है। जब नाम रूप के विभाग की अवस्था में न हो उस समय कारण अवस्था में स्थित असत शब्द से कहा जाता है। क्या व्याख्या करी गई थी इसकी कि प्रधान को में नाम और रूप नहीं है, इस प्रकार का विभाजन नहीं होता है, तो वहां उसको कारण कहा जाएगा, असत कहा जाएगा। वह ऐसा प्रकृति तत्व भी आप ही हैं तथा उससे परे भी आप ही हैं, जो इस प्रकृति से और प्रकृति से संबंध रखने वाले जीवात्माओं से श्रेष्ठ अन्य मुक्तात्मा तत्व है, वह भी आप ही हैं। यानी कि अक्षरम मतलब जीवात्मा, सत मतलब कार्य, असत मतलब कारण, और परम मतलब इनसे कोई मतलब न रखने वाले नित्य मुक्त जीव, वह भी आप हैं। कोई बच गया? नहीं बचा, सब लोग कवर हो गए। तात्पर्य, अर्जुन इस प्रकार नमस्कार करके सूचित करता है कि कृष्ण सबों के पूजनीय हैं। हाँ, इस पे याद आती है, प्रभुपाद जी से एक जर्नलिस्ट ऑस्ट्रेलिया में इंटरव्यू ले रहा था और प्रभुपाद से कहता है तो कृष्ण आपके भगवान हैं? तो प्रभुपाद ने कहा कृष्ण आपके भी भगवान हैं। तो कभी कभी लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो सोचते हैं कि इस्कॉन डिवोटी है तो वो कृष्ण की पूजा करेगा। नहीं, इस्कॉन डिवोटी की बात नहीं है, वैसे तो इट मीन्स कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेकिन जीवात्मा ही कृष्ण का अंश है। ऐसा नहीं कि संस्था में आकर के वह अब कृष्ण का अंश हो गया है। इज इट ओके? यस। वे सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक जीव की आत्मा है। अर्जुन कृष्ण को महात्मा कहकर संबोधित करता है, जिसका अर्थ है कि वे उदार तथा अनंत हैं। अभी पढ़ लिया, इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। अनंत सूचित करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो भगवान की शक्ति और प्रभाव से आच्छादित न हो, स्पष्ट है। और देवेश का अर्थ है कि वे समस्त देवताओं के नियंता हैं और उन सब के ऊपर हैं। वे समग्र विश्व के आश्रय हैं। एक बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने याद आ रहा है मैंने क्यों बात बोली थी, भक्ति करने वाले को एस्ट्रोलॉजी का सहारा नहीं लेना चाहिए। यू मे कंसल्ट एस्ट्रोलॉजी बट इट विल नॉट एग्जैक्टली एक्ट ऑन यू। ऐसा नहीं कि वो यथावत कार्य करेगा, क्योंकि भगवान नियंत्रण कर रहे हैं। अच्छा ऐसा करो, ऐसा करो, ये दे दो, ये ना दो। अब भगवान तो हित के लिए देंगे ना, इसलिए बोल रहा था उस बात को। अर्जुन ने भी सोचा कि यह सर्वथा उपयुक्त है कि सारे सिद्ध तथा शक्तिशाली देवता भगवान को नमस्कार करते हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कोई 20% सिद्ध हुआ, कोई 30, कोई 40, कोई 50, तो जो 50% सिद्ध हुआ वो 20% सिद्ध हुए वाले व्यक्ति को तो प्रणाम नहीं करेगा। इज इट ओके? हायरार्की है ना सिद्ध, तो जो व्यक्ति उससे श्रेष्ठ है उसको प्रणाम करेगा, सिंपल रीति है। तो ये बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं। जितने भी सिद्ध हैं जो पूरे ब्रह्मांड में हैं, वह सभी आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं समझाता हूं क्यों बड़ी बात है। इस जगत में आप किसी भी गुण को कल्टीवेट कीजिए कि हमारा यह गुण बढ़ जाए, और आप देखेंगे कि उससे अधिक गुण वाला होगा। You can never be on number 1 slot. Is it sinking in? ये इसीलिए डिप्रेस होने का मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी अवस्था में हम लोग होंगे, किसी भी गुण को आप देखेंगे, आपसे श्रेष्ठ किसी व्यक्ति का होगा और आपसे निम्न किसी व्यक्ति का होगा। लेकिन भगवान को सभी सिद्ध नमस्कार कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान से श्रेष्ठ कोई है ही नहीं, ये बात। और ये यूनिक गुण है, यूनिक गुण है, क्योंकि सभी के आश्रय एकमात्र भगवान है और कोई नहीं ऐसा क्लेम कर सकता है। अर्जुन विशेष रूप से उल्लेख करता है कि कृष्ण ब्रह्मा से भी बढ़कर है, क्योंकि ब्रह्मा उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा का जन्म कृष्ण के पूर्ण विस्तार गर्भोदक्षा विष्णु की नाभि से निकले कमल नाल से हुआ। अतः ब्रह्मा तथा ब्रह्मा से उत्पन्न शिव एवं अन्य सारे देवताओं को चाहिए कि उन्हें नमस्कार करें। केवल मनुष्य लोग छोड़ दें, मनुष्य लोग का ऑप्शन है कि करें या ना करें, है ना। देखिए चक्कर क्या है। आप देखिए कि हम लोग जब जॉब करते हैं तो वहां यह तो मानते हैं कि बॉस को संतुष्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वॉट एवर कॉन्सिक्वेंसेस यू फियर।
लेकिन भगवान को सेवा करें या ना करें, अब भैया अब समय मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, दैट इज रॉन्ग कंसेप्शन। आत्म प्रभवम ईश्वरम न भजन्त्यव जानन्ति स्थानाद भ्रष्टात् पतन्तः। जो उनके स्रोत है, हम सभी के स्रोत भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका कोई अवज्ञा करता है, उनका भजन नहीं करता है, तो भगवान ऐसा नहीं कि वो लूलू बाबा हों और कुछ कर ना सके। आत्म प्रभवम ईश्वरम, वह समर्थ हैं, यहाँ नहीं लिखा है, भागवत के श्लोक है, वह समर्थ हैं, वह दंड देने में पूरी तरह से समर्थ हैं। डर करके भी भजन करना चाहिए, डर के भी भजन करना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भगवान का भजन नहीं करेंगे तो चल जाएगा, कि कभी लोग कहते हैं अरे लोग अच्छे हों और भगवान का भजन ना करें तो अच्छा चलेगा ना, कि नहीं चलेगा। जिस स्थान पर है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य शूद्र हो, वहां से गिर करके निम्न योनि में चला जाएगा। वेरी वेरी पावरफुल। किसी को भी दंड देने में भगवान समर्थ है। ऑल्दो भगवान इस प्रकार के दंड देने वाले नहीं है, लेकिन व्यक्ति को दंड प्राप्त हो ही जाता है भगवान की अवज्ञा करने से। एक प्रश्न है, उसी जन्म में नहीं होता? अच्छा, आपने कभी अनुभव किया है, आप, मेरा तो ऐसा कोई हाई फाई सर्कल नहीं है, लेकिन आप लोग, कुछ लोग को तो जानते होंगे जो एटलीस्ट करोड़पति हों या कुछ अधिक पैसे वाले हैं, क्या वो लोग भगवान की भक्ति किए बिना सुखी हैं? अब ये प्रश्न तो हम नाम तो नहीं रख रहे हैं, मेरा एक स्टूडेंट था, अभी उसकी शादी हुई और वो अच्छा भक्त था और भक्त था, अभक्त नहीं था, और उसकी पत्नी निकल गई, मतलब थोड़ी अभक्त टाइप की, पता नहीं क्यों करी उसने शादी। लेकिन अब जो भी हो, खुद मुझे मैसेज किया, प्रभु जब अब नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो सुसाइड के बारे में सोच रहा था, जबकि उसका टर्नओवर फ्रॉम माई साइड 2-3 करोड़ रुपए है दुकान का पर ईयर का, तो कम तो नहीं कह सकते। हमारा तो कोई टर्नओवर नहीं है, हमारा टर्नओवर 2 करोड़ का है, मतलब 1 करोड़ हमारे नाम हो जाते हैं, 1 करोड़ आपका भी हो गया 1 साल, हाँ 1 करोड़ तो कर लिया इन्होंने भी। हमारा टर्नओवर ही नाम का टर्नओवर है और कोई टर्नओवर नहीं रखते हम। तो अब बताइए कि इतना टर्नओवर एंड ही इज टर्निंग ओवर टू सुसाइड, तो क्या ये है? अब तो भगवान करे शायद भक्ति कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन इज इट नॉट सफरिंग? और अगर नहीं है तो जिन्होंने प्रश्न किया उनके पास मुझसे तो अधिक पैसे हैं, तो बता दीजिए कल से जप बंद करवा दिया जाए, ना जप कर सकते ना क्लास जा सकते, और प्रसाद भी खाने को नहीं मिला, बिना ऑफर किए खाइए, तो क्या सुखी रह लेंगे? तो जो भगवान से अलग चल रहे हैं वो क्या वो सुखी हैं? वो सुखी है ही नहीं। मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताता हूं। जब हम लोग भोजन करते हैं, खूब तृप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद और भोजन करते हैं कि भोजन करना बंद कर देते हैं? संतुष्ट हो जाते हैं। तो हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके पास 400 कारें हैं, तो क्या अपने आप को प्रकाश विस्तार करेंगे, सारी कारों में चलेंगे? प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक अच्छी मर्सिडीज खरीद लें तो पूरे जीवन चल जाएगी, ऑलमोस्ट। अच्छी बनाते हैं कार वो लोग। 400 क्यों खरीदी? क्योंकि एक भी कार से संतुष्ट नहीं है। जस्ट सी हिज हेल्पलेसनेस। एक भी कार से संतुष्ट नहीं है, इसलिए 400 कार खरीदी हुई है। 400 ज्यादा होता है ना? नहीं होता? और यहां मैं भक्तों को जानते हैं, उनको साइकिल भी ऑफर की जाती है, कहते नहीं चाहिए 11 नंबर की गाड़ी में संतुष्ट है। यस, अलेक्जेंडर, और जब सुना था ना वो दोनों हाथ खाली थे, ये शोन दैट सो सफरिंग। मछली को पानी से बाहर निकाल दीजिए और कितना ही पैसा दे दीजिए, कहां संतुष्ट होने वाली है? कोई दिन आप देखिए, पूरा 1 सेकंड भी माया के लिए नहीं देते, किसी तरह से खराब नहीं करते, पूरा दिन भक्ति कर देते हैं, शाम तक आप पूरा चार्ज महसूस करते हैं, यू फील सो चार्ज्ड, बिकॉज लगातार भगवान के संपर्क में रहते हैं। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया ना कि भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है तो वही सफरिंग है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि शिव, ब्रह्मा तथा इन जैसे अन्य देवता भगवान का आदर करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्य स्तवै। ब्रह्मा जी, जिन भगवान को ब्रह्मा, शिव आदि और अन्य देवता भी स्तुतियों से उनका स्तवन करते, तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण है। अक्षरम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जगत विनाशशील है, किंतु भगवान इस जगत से परे हैं। वे समस्त कारणों के कारण है, सत असत परम। अतएव वे इस भौतिक प्रकृति के तथा इस दृश्य जगत के समस्त बौद्ध जीवों से श्रेष्ठ हैं, इसलिए वे परमेश्वर हैं। और तो कुछ यहाँ पे आ रहा है नहीं, सो स्टॉप, आई जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। लोग बोलते हैं कि भगवान ने दिया है बॉडी
पर कोई सुनना नहीं चाहता है कि क्यों दिए हैं। ये तो बिल्कुल समझ के बाहर है। बोलो कुछ और करो कुछ। तो यही तो है कलयुग है, बोलिए कुछ और करिए कुछ। और क्या है, प्रश्न है कुछ? इसका मतलब भक्तों के जीवन के सुख दुख कर्म और भगवान की कृपा दोनों ही होते हैं? नहीं, भगवान की कृपा ही होते हैं। इंजेक्शन लगवाते हुए बच्चे के साथ माँ भी रोती है, ऐसा ही भगवान भी रोते हैं? नहीं, भगवान आनंदमय है, वो चाहें तब भी नहीं रो सकते। आई मीन ही कैन क्राई इन द लीला, बट दैट वो रोना भी सुखमय है। अब मान लो हम लोग रूम के अंधकार में पड़े रहे तो सूर्य भी रोए, हाय बच्चा हमारा रो रहा, अंधकार में पड़ा है, तो तुम अपनी इच्छा से अंधकार में पड़े हो। भगवान इस प्रकार से नहीं परेशान होते हैं। सभी जीवों में भगवान हैं, इसको कैसे हमेशा याद रखें, क्योंकि सामने वाले को देखकर ये ध्यान में नहीं आता है कि भगवान इनमें भी हैं, स्पेशली नॉन डिवोटी। देखिए, अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको आप बड़ी सुंदर तरीके से अप्लाई कर सकते हो आज से ही। जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़े हैं उनको देख करके उनसे संगत लेना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए। क्या श्लोक है? जो अपने साथ वाले लोग हैं उनसे मैत्री करनी चाहिए। साथ मतलब जो अपने समान स्तर पे हैं ऑलमोस्ट, और जो अपने से कम हैं भक्ति में उन पर कृपा करनी चाहिए, और जो लोग द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार आपने सभी को यथा योग्य सम्मान दिया, किसी के प्रति अपराध नहीं किया। मैं समझा पाया? कोई श्रेष्ठ भक्त मिलते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति मिलते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए, उनका संगत प्राप्त करना चाहिए। और अगर अपने साथ वाला होता तो उसे होड़ नहीं करनी चाहिए कि मैं तुमसे बहुत श्रेष्ठ हूँ, उससे मैत्री करनी चाहिए। और अपने से कोई निम्न है, अर्थात कोई व्यक्ति आपको दिख रहा है कि आपसे कम जानता है भक्ति में, तो उसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। और जो द्वेषी हैं उनसे द्वेष नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करना चाहिए। दिस इज हाउ वी गिव रेस्पेक्ट। ये समझते हो कि सभी में भगवान है, लेकिन फिर भी आप जो भेद देख रहे हैं उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। और इसमें आपने सभी को सम्मान दिया। सबको समझ में आ गई बात? यस। नहीं तो श्रेष्ठ व्यक्ति को देखकर कभी कभी हम उससे श्रेष्ठ बनने का प्रयास करते हैं। वी शुड नेवर डू दैट। कृष्ण, हम उनका असम्मान कर रहे हैं कि नहीं? यस। जब दुर्गा देवी की पूजा की जाती थी, भक्ति में आने के पहले नवरात्र व्रत, तो बड़ा भय लगता था कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए, माता रुष्ट ना हो जाए। लेकिन भगवान की भक्ति करने में कोई भय नहीं लगता है। पता है कि भगवान बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, माफ़ कर देते हैं। हाँ, ये बात सत्य है, लेकिन इसका दुरुपयोग भी नहीं किया जाना चाहिए। भगवान तो माफ़ कर ही देंगे, अब ठीक है, चावल में से कीड़े निकालो या ना निकालो, सब बॉईल करके दे दो। नहीं, that will not satisfy कृष्ण। एक बात आप लोगों को मैं टिप दे रहा हूं। मान लीजिए आप भगवान के लिए दाल बना रहे हैं और आपको कोई कीड़ा दिखा, तो क्यों दिखा? वेरी नाइस आंसर। भगवान आपको दिखा रहे हैं, इसको निकालो। कुछ समझ रहे हैं बात? अब जो आपको नहीं दिखा उसके लिए कोई मतलब गड़बड़ नहीं, लेकिन दिखा और तब हमने नेग्लेक्ट किया, अरे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कुछ प्रोटीन जाएगा। नहीं, then it is offensive. Make sense? We all make mistakes, but if कृष्ण आपने क्लास में सुना और कृष्ण आपको दिखा रहे हैं, देखो ये तुमने क्लास में सुना था, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए, I can't care less, then it is not satisfying कृष्ण। You just try to be conscious कि कुछ दिख रहा है तो भगवान इंद्रियों के नियामक है, वो आपको दिखा रहे हैं कि ये चीज ऐसे नहीं की जानी चाहिए। कुछ पूछ रहे थे? ओके, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, सत असत परम का जो दो मीनिंग्स है वो एक बार थोड़ा सा एक्चुअली देखिए, इन्हें प्रभुपाद ने एक और अर्थ दिया है। पहले देख लीजिए, सत असत समझ में आ गया, कार्य कारण। अक्षरम को लिया गया इसका नाश न हो, अर्थात जीवात्मा जो इस भौतिक प्रकृति के संसर्ग में रहता है। और परम मतलब नित्य मुक्त जीव, जो इस कार्य कारण और बद्ध आत्माओं से भी श्रेष्ठ हैं। अब एक और अर्थ प्रभुपाद ने लिया है, कह रहे हैं अक्षरम मतलब जीवात्मा, सत असत मतलब कार्य कारण, और परम मतलब इनके भी परमेश्वर नियामक भगवान श्री कृष्ण। सत्यम परम धीमहि प्रथम स्कंद, तो वहां परम का अर्थ लिया गया परमेश्वर, तो वह भी प्रभुपाद जी ने लिया है सत्यम परम से। ठीक है, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।